इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार वोटिंग हुई है। इस अमल के हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं। सेनेट के 64 अरकान ने बिल की हिमायत की है। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर, जबकि सेनेट में तमाम 59 शिकों की शिकवार मंजूरी दी गई है। सेनेट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि अपोजिशन के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। बिल की पहली शिक के खिलाफ 9 वोट आए। सेनेट में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया, जबकि एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ी गईं। अपोजिशन ने सेनेट इजलास से वॉकआउट भी किया। PTI सेनेटर्स ने चेयरमैन के डायस के सामने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार वोटिंग का अमल हुआ है। इस हवाले से ये बराह रास्त मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं सेनेट के इजलास के। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सेनेट के 64 अरकान ने बिल की हिमायत की है। I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 be passed. The members along with their division members may please move either to the ayes to my right or noes to my left as they wish. नाज़रीन, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार वोटिंग के अमल के हवाले से आपको हमने बराह रास्त अपडेट रखा। सेनेट के 64 अरकान ने बिल की हिमायत की और सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई है, जबकि सेनेट में तमाम 59 शिकों की शिकवार मंजूरी दी गई है। सेनेट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया। इस हवाले से आपको हम मज़ीद भी बता देते हैं कि PTI सेनेटर्स ने चेयरमैन के डायस के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और साथ ही साथ सेनेट में 64 अरकान ने बिल की हिमायत कर दी है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि वोटिंग का अमल हुआ और सेनेट में तमाम 59 शिकों की शिकवार मंजूरी का यह अमल है। इस हवाले से आपको हम गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं। सेनेट में तमाम शिकों के हवाले से भी आपको हमने बराह रास्त दिखाया। सेनेटर खान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया। अपोजिशन के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया, जबकि बिल की पहली शिक के खिलाफ 2 वोट भी सामने आए। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं। सेनेट में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ी गईं। साथ ही साथ चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज लॉक की गई हैं, 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई हैं, जबकि 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला जारी है। इस वक्त चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज लॉक की गई हैं, 2 मिनट के लिए घंटियां भी बजाई गई हैं, जबकि 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला जारी है। इस वक्त तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज लॉक की गई हैं, 2 मिनट के लिए घंटियां भी बजाई गई हैं, जबकि 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सेनेट के 64 अरकान ने बिल की हिमायत की है। सेनेट में तमाम 59 शिकों की शिकवार मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ ये भी आपको हम बता दें कि चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज लॉक की गई, 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई हैं। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला जारी है, जबकि आपको ये भी बता दें कि 59 शिकें सेनेट से मंजूर के हवाले से भी आपको हम अपडेट कर देते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज लॉक की गई हैं, 2 मिनट के लिए घंटियां भी बजाई गई हैं। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकों के हक में 2/3 अक्सरियत से वोट आए। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। सेनेट के बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जबकि चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर आपको बता दें कि इस हवाले से घंटियां भी बजाई गई हैं और ख़बर ये सामने आ रही है कि बाकायदा तौर पर मंजूरी का अमल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। 59 शिकें सेनेट से मंजूर हुई हैं। इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकों के हक में 2/3 अक्सरियत से वोट पड़े हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको ये भी बता दें कि 59 शिकें सेनेट से मंजूर हुई हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज लॉक की गई हैं, 2 मिनट के लिए घंटियां भी बजाई गई हैं, जबकि ये भी आपको बता दें कि 59 शिकें सेनेट से मंजूर हुई हैं। साथ ही साथ 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, सेनेट के मनाजिर हैं। तमाम अरकान अपनी सीट से उठे हुए हैं, जबकि 59 शिकें हैं जिनको मंजूर कराया गया है।
साथ ही साथ 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों के हक में 2/3 अक्सरियत वोट आए हैं। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस वक्त तमाम अरकान सिग्नेचर कर रहे हैं, जबकि सेनेट की जानिब से ये इजलास हुआ और 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हुआ, जबकि 59 शिकें सेनेट से मंजूर हुई हैं। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन सेनेट अपनी सीट पर विराजमान है। तमाम गैलरीज ब्लॉक की गई, 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों के हक में 2/3 अक्सरियत से वोट भी आए। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है, जबकि चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज को लॉक किया गया। 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई, जबकि इस वक्त तमाम अरकान अपनी सीट से उठे हुए हैं और सेनेट का इजलास इस वक्त बराह रास्त आप देख सकते हैं, जबकि 59 शिकें सेनेट से मंजूर कराई गई हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर तमाम गैलरीज को लॉक किया गया। 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई, जबकि 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 59 शिकों के हक में 2/3 अक्सरियत से वोट आए हैं। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त भी जारी है। ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। 2/3 अक्सरियत से वोट पड़े हैं। 59 शिकों के हवाले से आपको बताएं कि उसके हक में वोट पड़े हैं। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बराह रास्त आपको हम दिखा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकों के हवाले से आपको हमने गाहे बगाहे अपडेट किया। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी के हवाले से भी आपको हम अपडेट कर रहे हैं। सेनेट में आपको यह भी बता दें नाज़रीन के ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया था। ऑपोजिशन ने सेनेट इजलास से वॉकआउट भी किया है, जबकि पीटीआई सेनेटर्स की बात की जाए, पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन की डाइस के सामने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और सेनेट के 64 अरकान ने बिल की हिमायत कर दी, जबकि साथ ही साथ पीटीआई के सैफुल्लाह बुड़ो और जेयूआई के अहमद खान का आईनी तरमीम के हक में वोट पड़ा है। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला भी इस वक्त जारी है और शिकवार मंजूरी ली गई है और 59 शिकें हैं जिन्हें सेनेट से मंजूर करवा लिया गया है, जबकि पीटीआई के सैफुल्लाह बुड़ो और जेयूआई के अहमद खान ने भी वोट कास्ट किया और 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। सेनेट के मनाजिर हैं। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और तमाम अरकान अपनी सीटों से उठे हुए हैं, तमाम सेनेटर्स। साथ ही साथ सेनेट के इजलास के मनाजिर आप देख सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया। 59 शिकें सेनेट से मंजूर करवाई गई। अब इस वक्त आपको जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सेनेट के इजलास के मनाजिर हैं। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला जारी है और ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। 59 शिकें हैं जिन्हें मंजूर करवाया गया। सेनेट का इजलास इस वक्त बराह रास्त आप देख सकते हैं, जबकि आपको ये भी बता दें कि चेयरमैन सेनेट भी इस मौके पर मौजूद है, अपनी सीट पर विराजमान है और सेनेट का इजलास भी जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया, जिसके बाद 59 शिकें सेनेट से मंजूर करवाई गई। साथ ही साथ पीटीआई के सैफुल्लाह बुड़ो और जेयूआई के अहमद खान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त जारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें नाजरीन के सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया। 59 शिकें सेनेट से मंजूर कराई गई हैं। पीटीआई के सैफुल्लाह बुड़ो ने भी इसमें हिस्सा डाला, जेयूआई के अहमद खान ने भी हिस्सा डाला। 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला इस वक्त आप बराह रास्त देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और अगर बात की जाए इससे पहले की, तो पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन की डाइस के सामने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। साथ ही साथ सेनेट के 64 अरकान ने बिल की हिमायत में वोट दिया। 2/3 अक्सरियत से शिकें मंजूर करवाई गई। सेनेट में तमाम 59 शिकों की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया। सेनेट अरकान ने सीटों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया और इस वक्त जो आपको हम दिखा रहे हैं मनाजिर, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा, उनसे बात करते हैं। शौकत पराचा, बताइएगा इस वक्त कौन सा अमल चल रहा है सेनेट में? देखिए, जो भी आईनी तरमीमी बिल आता है उसको दोनों ऐवानों में अलग-अलग 2/3 मेजॉरिटी से पास करना होता है। चूंकि ये तरमीम प्रेजेंट हुई, फिर उसकी शिकवार मंजूरी होती है, तो ये प्रोसेस 2/3 मेजॉरिटी के लिए है। सादा कानून हो तो फिर उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए, यानी 51% ऑफ द मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग। लेकिन क्योंकि ये आईनी तरमीम है तो आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी के हसूल के लिए अब ये वोटिंग, इसको कह सकते हैं कि ये वोटिंग है। और जब ये पास हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी,
यानी 64 सेनेटर्स के वोट चाहिए इस आईनी तरमीम को पास करने के लिए। और हुकूमत जिस तरह कहती रही कि हमारे पास अक्सरियत है, तो अभी ये असर्टन हो जाएगा। और यूं जो ये जितनी शिक्स हैं इस आईनी तरमीम में 49 वो सारी फिर तरमीम ही पास होती है, क्योंकि शिकवार जब मंजूरी हो जाती है तो फिर आइन की रूह से उसको इस तरह से वोटिंग के जरिए पास किया जाता है। तो ये एक जो पैकेज है जिसको 27 अमेंडमेंट का नाम दिया गया है, ये पैकेज ओवरऑल जो है वो मंजूर हो रहा है, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नाजरीन की आगाही के लिए एक बार फिर कह दूं कि एक तो आर्टिकल 243 है जो कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और पाक फौज के स्ट्रक्चर के हवाले से है। दूसरा इसमें जो कंपोनेंट है वो जो अदलिया के हवाले से है और वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और फिर आईनी कोर्ट का क़याम है जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ऑलमोस्ट तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जिसको ओके किया था, और अब वो आईनी अदालत भी पाकिस्तान में बन रही है। 26 अमेंडमेंट में बनना थी, लेकिन उस वक्त फिर सीबी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया और अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, सीसी बन रही है। तो यूं ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है आईनी तरामीम का, जो कि अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ 27th अमेंडमेंट जो है वो सेनेट इस वक्त पास करने जा रही है। और जब ये काउंटिंग हो जाएगी तो फिर चेयरमैन के रोस्ट्रम से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि हाँ दी अमेंडमेंट स्टैंड पास्ड, और इस तरह से फिर आइन में पाकिस्तान के आइन में 27th अमेंडमेंट जो बिल है वो सेनेट पास कर देगी। सिमिलरली फिर ये प्रोसीजर होगा कौमी असेंबली में। इसी तरह से इसको अलहदा फिर पास करना पड़ेगा कौमी असेंबली से भी 2/3 मेजॉरिटी से, क्योंकि ये जो आइन में तरमीम है ये जॉइंट सेशन में नहीं पास हो सकती। इसको दोनों ऐवानों ने अलहदा अलहदा 2/3 मेजॉरिटी से पास करना होता है, 2/3 अक्सरियत से, जिसके बाद फिर वो सदर का जिसे कहते हैं एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो चूंकि खुद पीपल्स पार्टी वोट दे रही है 27th अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो तो है ही पीपल्स पार्टी की बेसिक डिमांड में से, तो वो फिर एक प्रोसीजरल कार्रवाई रह जाएगी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि उसमें फिर रुकावट नहीं होगी। असल टेस्ट जो था वो सेनेट में है कि हुकूमत के नंबर जो है वो 64 से कम थे, किस तरह से इत्तेहादी या दीगर लोगों के वोट से इस आईनी तरमीम को पास कराया जाता है, क्योंकि कौमी असेंबली में भी हुकूमती इत्तेहाद को वादे तौर पर 2/3 मेजॉरिटी हासिल है। यूं तो शौकत साहब, जिस तरह से आज हमने देखा कि जब वोट्स कम होने लगे या लगने लगा ऐसा कि वोटों की तादाद नंबर गेम पूरा नहीं है, तो पीटीआई की जानिब से एक मेंबर भी आए, उन्होंने भी वोट कास्ट किया, जेयूआई की जानिब से एक मेंबर आए, उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया। तो क्या इम्कानात कल भी ऐसे ही हो सकते हैं? नहीं, कल या परसों या जब भी कौमी असेंबली में इसी तरह की वोटिंग होगी तो वहां पर जो जमातें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, जिसमें ज़ाहिर नून लीग बड़ी जमात है, सेनेट में पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, तो उसके बाद कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी है, फिर एमकेएम के 22 अरकान है, इसी तरह से बाकी जो हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं, तो वहाँ पर इनको ना जेयूआई के वोट की जरूरत पड़ेगी और ना पीटीआई के वोट की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर तो स्मूथ है। मैं फिर कहूँगा कि सेनेट में एक टेस्ट था, अब जैसे ही अनाउंसमेंट होगी 27th अमेंडमेंट पास हो जाती है तो आगे फिर बस वो कहते हैं ना कि ज़ाब्ते की कार्रवाई ही है, क्योंकि वहाँ पर इनकी हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन सॉलिड एंड स्ट्रांग है। अच्छा शौकत साहब, जिस तरह से आज हमने देखा कि फैसल वाडा भी सामने आए और आते ही उन्होंने 27वीं तरमीम के हवाले से तो बात की और मिठाइयाँ भी तकसीम की और साथ ही ये बात भी छेड़ दी कि 28वीं तरमीम के लिए भी तैयार हो जाएं। पिछले थर्सडे को वो मेरे शो में आए थे रूबरू में, और उन्होंने वहाँ पर यही बात की थी कि 28th अमेंडमेंट, मैं उनसे बार बार कह रहा था कि सेनेट में नंबर कम है तो 27वीं तरमीम क्या पास हो जाएगी, तो उन्होंने कहा इसको तो छोड़ दें इस बात को, आप 28वीं तरमीम की बात करें। फिर सिर्फ वो यहाँ पर नहीं रुके थे, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मुल्क आगे बढ़ेगा या जो जरूरियात होंगी उसके मुताबिक और तरामीम आएंगी। तो वो सिर्फ एक तरमीम की बात नहीं कर रहे 28 की, वो तो फिर तरामीम पे तरामीम की बात कर रहे हैं। आज जो उन्होंने सुबह से ही ऐलान कर दिया
मैं भी यही बात कर रहा हूं कि हुकूमतें अपना काम मुकम्मल करके रखती हैं, क्योंकि अगर ऐवान में, एक ऐवान में सेनेट हो या कौमी असेंबली हो, और वो भी अगर आईनी तरमीमी बिल उसको शिकस्त हो जाए तो हुकूमतों के लिए बहुत सुबकी का ये मसला होता है, हुकूमत के लिए सुबकी का मकाम होता है। इसलिए ये एक JUI के मेंबर वोट दें या PTI के, आपने देखा जब 26 अमेंडमेंट हुई थी तो उस वक्त भी 4 से 5 PTI के अरकान ने वोट दिया था, उनमें से कुछ तो अभी फेडरल कैबिनेट में भी मौजूद हैं, आई नो देम। इसलिए हुकूमतें अपना होमवर्क करके तो फिर ये तरामीम टेबल किया करती हैं, अदरवाइज तो हुकूमत को फिर मसला बन जाता है कि अगर उनकी कानून साजी की या तरामीम बिल जो है अगर वो डिफीट हो जाए, तो यहाँ भी जब तो शौकत साहब क्या समझते हैं जो 27